साथियों जोहार, जय भीम। अभी आप कई बार सुनते हैं कि चाय कहाँ से मिलता है। हम लोग कोल्हान क्षेत्र में आप कई बार सुनते हैं कि चाय बागान, तो आपको याद आता है कि असम एरिया और उस सिलीगुड़ी क्षेत्र में जो है चाय की बागान काफ़ी मात्रा में होती है। तो आज हम उसी क्षेत्र में आए हुए हैं और उस क्षेत्र में जब आने के बाद मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में कोल्हान और झारखंड क्षेत्र से ही आज से 3-4 पीढ़ी जो पहले है वहाँ से ही यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के समय में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ लेके आया था और चाय की खेती करने के लिए यहाँ लाया गया था। तो आज इत्तेफाक से हम लोग उससे मिले और ये पता चला कि इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं और चाय की खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी से आप सबको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे साथ हैं, आज आए हुए थे इस क्षेत्र में, तो इन लोग से तो हम परिचय आप लोग को पता है, लेकिन इस क्षेत्र के जो प्रॉपर जो लोग हैं प्रॉपर यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं और रहते हुए आज 2-3 पीढ़ी गुजार करके आज यहाँ इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारी बहनें हैं, उन लोग से परिचय कराते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है जमुना साया। अच्छा, जमुना सवैया। आप लोग का प्रॉपर गांव जो पहले पीढ़ी दूसरा तीसरे पीढ़ी जब कोल्हान तरफ से आए तो वो गांव कहाँ है? वो गाँव तो हम लोग का जो बालियाडीपा है। अच्छा, बालियाडीपा, हम लोग का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। आपका क्या नाम है? रोनिता साया। रोनिता, आपका भी वही है? हाँ, एक ही घर के। अर्पिता साया। अर्पिता सवैया। और यहाँ हमारे साथ 3 बहनें हैं और हमारे साथ एक भाई है, उससे भी हम लोग परिचित कराते हैं कि यहाँ क्या क्या स्थिति है और इसके बारे में और हम लंबी बातें करते हैं ताकि यहाँ जो इतिहास जो है काफ़ी रोचक है, आपको उसको जानना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जब आप इसके बारे में जानिएगा तो शायद नए जो संबंध स्थापित होंगे और आने वाला समय में उन चीज़ों को हम लोग गहराई से समझने का मौका मिलेगा। आपका नाम क्या है? सबसे पहले सबका जोहार। मेरा नाम तो राम साया है। अच्छा, आप भी यहीं आप लोग उधरे से आकर के यहाँ रह रहे हैं? हम तो नहीं आए थे, हम तो इधर ही। मेरा बाबा भी मेरा बाबा का जन्म भी इधर हुआ है, हम भी इधर जन्म है। मेरा दादाजी भी शायद उधर से आए थे, दादाजी के बाबा लोग। अच्छा, बहुत पहले आए थे। मतलब 2-3-4 पीढ़ी कहानी जैसा है, हमको बताता है हम लोग पूर्वज सब। खाली बोलते हैं जिसम तो हुजूर के नाले, जिसम तो हुजूर के नाले बोलता है। बहुत कोई का आना जाना है बोल के लोग का जिसम है, बहुत कोई का आना जाना नहीं है बोल के लोग भूल गए अपना अपना गाँव। अच्छा, चलिए। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ जितने भी हमारे बहनें हैं और एक भाई है, वे लोग सवैया किले से जुड़े हुए हैं। जो सवैया किले आप प्रॉपर अगर आप देखते हैं तो कोल्हान क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि कई वर्षों पहले कई पीढ़ियाँ गुजर गई है और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के समय हमारे लोगों को यहाँ खेती करने के लिए लाया गया था। तो साथियों, हम आप सबको आगे दिखाते हैं कि इस क्षेत्र की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, क्या वस्तुस्थिति है, उन सबसे आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चाय के बागान के बारे में, चाय कैसे किया जाता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चाय सबसे पहले कैसे लगाया जाता है और इसका कैसे उगाया, कैसे बढ़ाया जाता है। तो अभी आप बात कर रहे थे चाय बागान के बारे में, हम लोग बातें कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, इसको उगाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमको इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप जानकारी दे तो। वो चाय किस तरह लगाया जाता है वो तो प्रॉपर तरीके से मैं भी नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, यहाँ पे पहले चाय बागान बनाने के लिए पहले तो उसका पौधा लगाया जाता है। अच्छा। फिर उसको पूरा उसका बड़े होने तक, पौधा बड़े होने तक उसका टाइम लगता है, जैसे 3 से 4 साल 5 साल ऐसा लगता है। अच्छा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो पत्ती जो हम लोग चाय पत्ती बनाते हैं ना, अच्छा, कच्चा वाला पत्ती निकलता है तो उसको तोड़ते हैं यहाँ पे लेबर लगा के। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर वो चाय पत्ती को तोड़ के फैक्ट्री लिया जाता है, फिर वहाँ पे चाय पत्ती बनता है। अच्छा, ये इसका जीवन काल कितना होता है? एक बार आप लोग लगा देते हैं, इसके बाद वर्षों तक इसी को काट के फिर नया चीज़ निकाला जाता है या फिर पर ईयर इसको लगाया जाता है? इसका मतलब आयु कितना है वो तो मैं भी नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ ये कम से कम 20 साल 25 साल तो चलता ही होगा। अच्छा, मतलब एक बार आप लगा दिए, मतलब 20-25 साल तक आप इसको वहाँ से जो भी चाय की पत्ती है आप निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो उखाड़ के, अगर उसका आयु खत्म हो जाता है ना तो उखाड़ के फिर से वो दोबारा उसमें दूसरा वाला पौधा लगाते हैं। अच्छा, उसको लगाते हैं। मतलब इसको जो ये पत्ती निकलने में अगर हम छोटा सा एक लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो इसको बड़ा होने में और पत्ता को तोड़ने तक में कितना आयु लगता है, कितना समय लगता है?
4 से 5 साल लग जाता है। अच्छा 4 से 5 साल लगता है। अगर 4 से 5 साल अगर आप देख लिए हैं तो इसके बाद आप 25-30 वर्षों तक यहाँ से आप पत्ती निकाल हाँ, सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। ये किनारे किनारे जो लगा हुआ है ये पीला पीला ये क्या हाँ, है? ये हुआ आपका जो ये जो पेड़ में लगाया जाता है ना, ये खास करके ये चाय पत्ती का वो छाया के लिए लगाया जाता है। इसमें काटिन लगा हुआ है पेड़ जैसे ये दिखाई अच्छा, दे रहा है पेड़। पेड़ के छाव के लिए उसको लगाया गया है। अच्छा इसमें पौधा लगाया गया है। पौधा लगाया गया। अच्छा ये जरूरी है कि यहाँ चाय के बागान कहाँ पे लगाया, जहाँ लगाया गया है वहाँ पेड़ लगाना जरूरी है? हाँ, लगाना जरूरी है। जहाँ पे चाय पत्ती का चाष होता है वहाँ पे आप जैसे कि पौधा लगाना जरूरी है, क्योंकि चाय पत्ती जहाँ पे चाष होता है वहाँ पे आपका पानी जमना नहीं चाहिए। पानी वहाँ जमना नहीं चाहिए और छाया का भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा इसीलिए पौधा लगाया जाता है वहाँ पे। अच्छा मतलब अगर पानी रुक जाएगा तो वो जैसे ग्रोथ होना चाहिए वहाँ जितना हम लोग को पत्ती मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल पाता है। हाँ, क्योंकि अच्छा, वहाँ पानी जमा हो जाएगा तो वो गीला हो जाएगा ना, और जहाँ गीला हो जाएगा तो वो वहाँ पे टिक नहीं पाएगा ये पौधा, चाय का पौधा। अच्छा और एक चीज़ हम यहाँ देखें कि वहाँ जितना पेड़ है चाय के बागान के अंदर में जो पेड़ है वहाँ पे पीला पीला उस पेड़ को लपेटा गया है प्लास्टिक से, वो क्या चीज़ है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली ये है क्योंकि चाय पत्ती जो है वहाँ पे एक किस्म का वो कीड़ा भी आता है खाने के लिए। अच्छा इसे पत्ती को खाने के लिए चाय पत्ती को वो नष्ट कर देता है। अच्छा ठीक है, उससे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो पीला वाला जो आप देख रहे हैं उसको इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें कीड़ा क्या बोलते हैं उससे। अच्छा वहाँ से मतलब वो अट्रैक्ट करता है अपने और खींच लेता है, मर जाता है। गम अच्छा गम सिस्टम का एक यह है पदार्थ है जिसमें वहाँ पे वो गम में अटक जाता है वो कीड़ा। अच्छा अटैक करके जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाता। हाँ, मतलब चाय का पत्ती को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ पीला वाला जो प्लास्टिक है उसको लगाया जाता है। अच्छा और यहाँ हम कई ऐसे देखें कि बहुत बड़ा एरिया में जब हम यहाँ आ रहे थे देखें कि बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको उस एरिया में आप लोग काम कैसे करते हैं? वही जो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ जो लोग लाया गया है कोल्हान से झारखंड से, उन लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी इसी में काम करते हैं या फिर रोजगार के और भी साधन आप लोग ढूंढे हुए हैं? अभी हम लोग बहुत 3-4 पीढ़ी से ही यहाँ पे है आए हुए हैं। हम मेरे दादाजी जब आए थे यहाँ पे, दादाजी के दादाजी, अच्छा ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे आए थे, वो लोग किए, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके जिस तरह एडुकेटेड भी होने लगा, सब कोई एडुकेटेड होने लगे। फिर जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग एडुकेटेड हुए वो बाहर क्षेत्र में जाके भी काम कर रहे हैं, और जो लोग नहीं हैं वो लोग यहीं पे काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। अच्छा हम थोड़ा सा अब इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करना कोशिश करते हैं कि जब आप लोग को कैसे पता चला कि हम लोग अभी देखिए आप यहाँ 3-4 पीढ़ी के आप हैं, तो आपको कैसे पता चला कि हम लोग का जो मूल जो घर है, मूल जो स्थान है वो कोल्हान एरिया से है, झारखंड से है, छोटनागपुर एरिया से, कैसे पता चला आप लोग को? ये हम लोग को जो पापा लोग थे, बाबा लोग थे, वही लोग बोलते थे हम लोग का गांव मतलब वहाँ पे है। जैसे कि हुआ आपका बलिया डिपा, हम लोग का गांव पड़ता है बलिया डिपा, तो हम लोग वहीं से आए हैं। तो बाबा लोग के मुंह से ही हम लोग सुने हैं कि हम लोग वहीं से वो दूरा से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा तो पहले क्या था कि हम लोग सुनते थे कि हमारे लोग उधर गए हुए हैं, तो आज बड़ा खुशी लग रहा है कि हमारे लोग इस क्षेत्र में बसे हैं और ब्रिटिश हुकूमत के समय से बसे हुए हैं और उन लोग से मिले हैं, और मिलकर के जो अपनापन का जो एहसास होता है वो एक्चुअल में एहसास होने लगी है। और हम लोग को प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो भी वस्तु स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ कई लोग हम लोग देख रहे थे और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे पता चला कि सिर्फ झारखंड से कोल्हान क्षेत्र से ही नहीं, कई अलग अलग क्षेत्र से भी लोग आए हुए हैं, और जैसे हो समुदाय के ही लोग नहीं और भी समुदाय के लोग आए हुए हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिला। तो हमारे लोग जो झारखंड से आए हुए हैं सिर्फ हो ही लोग किन किन क्षेत्रों में इस क्षेत्र में बसे हुए हैं? यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे कि हुआ आपका डुअर्स में भी बहुत सारा जगह में, टी गार्डन में है, अच्छा बगान में है, सिलीगुड़ी एरिया हुआ आपका, टाउन में भी है। अच्छा मतलब अलग अलग क्षेत्र में हर कोई यहाँ पे बसे हुए हैं। अच्छा तो हमारे साथ राम है, हमारा राम भाई है, तो फिर हम उससे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि राम आपको कैसे पता चला कि हम लोग कोल्हान से क्षेत्र से हैं? दादाजी लोग बताए हैं।
अच्छा, दादाजी लोग बताएं। और हम सबसे पहले तो ये बताएं कि आप थोड़ा सा शायद क्षेत्र को घूमते हैं, तो हमको ये बताइए कि और जो हो आदिवासी लोग छोड़ करके हमारे हो आदिवासियों के अलावा जो उधर से जो माइग्रेट होकर के इधर आए हुए हैं, वो कौन कौन से समुदाय के लोग इधर बसे हुए हैं, चाय की खेती करने के लिए लोग आए हुए हैं? उराव है, मुंडा है, भूमिज है, संताल है। अच्छा, और महतो लोग भी क्या है इधर हैं? महतो ज़्यादा चाय बागान में नहीं जाता लोग, टाउन से हम अच्छा, रहते हैं। टाउन से क्षेत्र में है। अच्छा अच्छा, ये है। बहुत कम मात्रा में रहते हैं, कम मात्रा में। ज़्यादातर हो मुंडा, संताल, खड़िया, चिकबा, बहुत सारे लोहरा, सब बहुत सारे जाते सब। बहुत अच्छा, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत कोई उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, मतलब अनेक क्षेत्र से, मतलब मैक्सिमम लोग जो है ट्राइबल लोगों को ही खेती करने के लिए लाया गया। ट्राइबल टील है ब्रिटिश लोग। अच्छा अच्छा, ये समझने वाली बात है कि क्या लोग ही चाय बागान में ज़्यादा ही काम करता है। अच्छा, इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस वक्त हो सकता है हमारे लोगों में चाय खेती करने के लिए ज़्यादा हुनरमंद रहे होंगे, या फिर उन लोगों को फोर्सफुली लाया गया। ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, लेकिन ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बुजुर्ग लोगों से कि क्या स्थिति रहा है और इस क्षेत्र में हमारे लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग हैं, तो आप लोग इस जो खेती होता है, खेती करने का सारा जो आप लोग पत्ता तोड़ते हैं, वो आप लोग अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, या फिर किसी को यहाँ जो संगठन है या फिर सरकार है उसको आप लोग देते हैं? ये तो हम लोग कंपनी को ही देते हैं, क्योंकि ये जो पूरा टी गार्डन है ये एक कंपनी ने लिया हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो हम लोग को कंपनी ये लेता है। अच्छा अच्छा, कंपनी लेते हैं, मतलब आप लोग यहाँ काम करते हैं, उसके एवज में आप लोग को मजदूरी मिलता है? जी। मजदूरी कितना मिलता है? मिनिमम यहाँ पे 250 रुपये है। अच्छा, 250 रुपये, मतलब 8 घंटा काम करना पड़ता 8 है? घंटा काम करते हैं। अच्छा। 250 रुपये। 250 रुपये मिलता है, मतलब 250 रुपये में तो परिवार भी नहीं चलता होगा। लेकिन हम लोग, हाँ, परिवार तो चलाने के लिए अब हम लोग को संघर्ष करना ही पड़ता है। हम लोग का 250 में ही मतलब पूरा परिवार चलाना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग फैमिली चलाते हैं। हाँ, मतलब जो भी चीज़ आवश्यकताएं हैं उसको थोड़ा सा कम करना है, फिर चलाना है। इसका मतलब ये आप लोग को, हमको तो लगता है कि जब आएँ तो थोड़ा सा परिस्थिति को जब समझें तो ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग इसको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, तो या तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पर आश्रित रहे, ऐसा काम करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता है? ऐसा तो अभी देखिए, यहाँ पे जिसका काम है, यहाँ पे जो कंपनी का जो मालिक है, मतलब इस कदर यहाँ पे हम लोग आदिवासी लोग को बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ ये ज़मीन छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ छोड़ दिए, हम लोग का काम है यहाँ पे, हम लोग का यहाँ काम है, तो हम लोग को घर भी मिला है, राशन पानी भी मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे तो ये सब हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए कोई छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, अब क्या है कि अब उस क्षेत्र में भी आप लोग के जो संबंध है, आपके जो खानदान के लोग हैं, वो लोग भी कहाँ हैं, आप लोग को शायद प्रॉपर नहीं पता होगा कि पता है? जी पता है, लेकिन अभी हम लोग जाते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन साल में 1 बार 2 बार ऐसा जाते हैं। लेकिन पता है, हम लोग का गांव तो अभी बलिया डिपा में है, लेकिन बहुत जाना आना बहुत कम है अभी। तो आप लोग यहाँ आए हैं इस क्षेत्र में, मुझे लगा कि थोड़ा सा हो कम बोलते हैं, तो आप लोग इसको कैसे, अब घर परिवार में हो से बात कम होती है, या फिर किसी और भाषा का यहाँ वर्चस्व है जिसके कारण आप लोग हो थोड़ा सा कम बोलते हैं? हम लोग को बचपन से ही हम लोग घर में हो ही बात करते हैं। और यहाँ पे प्रचलित जो भाषा बोला जाता है वो हुआ आपका नागपुरी, नागपुरी हुआ। यहाँ बंगाल में है तो बंगाली, नेपाली, बिहारी, ये सब भाषा चलता है। और अच्छा। और हो भाषा जैसे कि हम लोग पूरा अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहा है। और यहाँ जैसे हम लोग क्या है कि हमारे क्षेत्र, हम लोग जो मूल स्थान से जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ हम लोग कल्चर का बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, उसका बहुत सम्मान किया जाता है, और उसका पर्व त्यौहार हुआ, तमाम चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, रुक करके बात करते हैं। तमाम चीज़ें वहाँ हम लोग करते हैं कि मेला हुआ, माघे पर्व हुआ, बहा पर्व हुआ, इन चीज़ों को हम लोग बहुत उल्लास से मनाते हैं। इधर भी ऐसे आप लोग मनाते हैं? जी हाँ, यहाँ पे ऐसा तो पर्व नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग उत्तर बंगाल में हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जैसे कि बड़ा पर्व बोलने से वही दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, यही सब ज़्यादा मनाया जाता है। हम लोग का हो कल्चर में जो जैसा माघे पर्व हुआ, उपरुम जुमुर जो भी हो, यहाँ पे ऐसे मनाया नहीं जाता है। हाँ, फिलहाल में कोई अपना अपना घर में समाज में बैठ के थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा प्रोग्राम बड़ा
करके ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो हम लोग तो आए हैं ही इसीलिए है कि यहाँ का हम लोग जान करके आप लोग से मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारा कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट हो। और आप हम लोग इस क्षेत्र में भी हमारी इतना आबादी है, तो आबादी के हिसाब से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमारे लोग उस क्षेत्र में से होता है, इस क्षेत्र में भी हो। हाँ, ऐसा तो लगता है कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा होता, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं मोबाइल में तो अभी हम लोग देखते हैं झारखंड में ऐसा होता है, माघे पर्व होता है, बहुत सब कोई हो, समाज के लोग आते हैं, नाचते हैं। हम लोग को भी महसूस होता है कि काश हम लोग का यहाँ पे भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ है कि लोग आबादी तो हैं, लेकिन थोड़ा सा कल्चर के प्रति थोड़ा सा शायद उतना जागरूक नहीं रहे, क्योंकि वहाँ से माइग्रेट होकर के आए हैं। तो क्या आगे आने वाला समय में कि आप लोग इस क्षेत्र के थोड़ा बहुत भी आप समझ पा रहे हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे भाषा संस्कृति क्या है, हमारी कल्चर क्या है, तो क्या ऐसा आप लोग आगे प्रयास करने वाले हैं कि नहीं हम लोग भी संगठित हो और जैसे हमारे मूल स्थान में होता है ऐसा इधर भी हो? हाँ, ऐसा तो हम लोग चाहते हैं कि इधर भी एक संगठन हो और सबको एकता हो। अच्छा, तो अच्छा है। तो हम लोग काफ़ी बातें हम लोग किए और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोग से भी हम लोग रूबरू होने का प्रयास करते हैं और पूरे इतिहास को यहाँ के जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ थे अर्पिता सवैया जी है और वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को, यहाँ की वस्तुस्थिति को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम उसको विदा देते हैं, जोहार। और हम आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ की इतिहास क्या है, एक हिस्ट्री क्या है, कैसे लोग हैं, कैसे यहाँ आकर के उन लोग बसे और आज भी वहाँ उन लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो साथियों आगे आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जोहार।